हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन है शांति जोशी, रामविलास शर्मा, अमृत राय या फिर यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इसके ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, जीवनी, कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवनी। जो आवारा मसीहा है वो जीवनी विधा की रचना है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो इसके ऑप्शन है जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी या फिर आत्मकथा। तो हम मेरी असफलताएं आत्मकथा है। इसके बाद चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, वियोगी हरि या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो जो मेरी कॉलेज डायरी है इसके जो लेखक हैं वो है धीरेन्द्र वर्मा। ये मेरी जो कॉलेज डायरी है ये सबसे प्रथम डायरी लेखन है। इसी से डायरी विधा की शुरुआत हुई थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या फिर गुलाब राय। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है और जिसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद या कमलेश्वर। तो जो हंस पत्रिका है वो लिखी है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की ये बहुत प्रमुख पत्रिका है हंस। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन इसके डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण या फिर जीवनी। तो जो अतीत के चलचित्र है वो संस्मरण विधा की रचना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे की क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन है हमारे इंदु, प्रदीप, प्रभा या फिर सरस्वती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सरस्वती। सरस्वती महावीर प्रसाद के द्वारा लिखित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गोदान किस विधा की रचना है? जो गोदान है वो किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है इसके उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या फिर डायरी। तो जो गोदान है वो उपन्यास विधा की रचना है। ये जो गोदान है ये प्रेमचंद की रचना है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टयाम के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर तुलसीदास। तो जो अष्टयाम है ये नाभादास के द्वारा लिखित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव, महादेवी वर्मा या फिर गुलाब राय। तो जो अशोक का फूल है इसके जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेखर एक जीवनी एक विधा है। तो नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर निबंध है। तो ये जो शेखर एक जीवनी है वो उपन्यास विधा की रचना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसे ही लिखा है ना, शेखर एक जीवनी। तो बहुत सारे बच्चे इसे जीवनी विधा समझकर को टिक कर देते हैं, लेकिन ये शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है कि द्विवेदी युग की पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? इंदु, प्रभा, मर्यादा या हिंदी प्रदीप। तो जो हिंदी प्रदीप है वो द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की या वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित है। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है। तो ये जो पैरों में पंख बांधकर ये किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है इसके जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या फिर यात्रावत। तो ये जो पैरों में पंख बांध कर है ये एक यात्रावत विधा की रचना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए। थैंक यू।